वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, then it becomes 5/6. Find the fraction. तो यहां पर हमें बात की जा रही है एक फ्रैक्शन की। तो लेट्स से वो फ्रैक्शन है x डिवाइडेड बाय y। अब सबसे पहले हमसे यहां पर यह कहा गया है कि अगर हम इस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर देते हैं तो फिर इस फ्रैक्शन की फाइनल वैल्यू हो जाती है 9 डिवाइडेड बाय 11। और अगर इसी फ्रैक्शन में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर देता हूं तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 5 डिवाइडेड बाय 6। और अब हमें यहां पर फ्रैक्शन की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, यानी कि मुझे यहां पर एग्जैक्टली x और y की वैल्यू को बताना है कि ये क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन 1 से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसे मैं सॉल्व कर सकता हूं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 से और 9 मल्टीप्लाई होगा y + 2 से। तो दोस्तों, जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी, दैट इज 11x - 9y = -4। लेट्स से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ये जो सेकंड कंडीशन है, आप यहां पर भी इस एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक और इक्वेशन बनेगी, दैट इज 6x - 5y = -3। तो बस दोस्तों, दोनों इक्वेशन को अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम कोई भी इक्वेशन से सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स से मैंने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। आप y भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो x की वैल्यू यहां पर आ रही है -4 + 9y डिवाइड बाय 11। अब स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू आई है, सेकंड में भी x है, तो क्यों ना इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। यही हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड का सेकंड स्टेप होता है कि हम कोई भी इक्वेशन से जब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो हम उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? 6x - 5y = -3। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहां पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। अब दोस्तों, जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -24 - y डिवाइड बाय 11। और राइट हैंड साइड में तो देखिए -3 चल ही रहा है। अब दोस्तों, ये जो 11 है डिनोमिनेटर में, इसे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा? -24 - y = -33। तो बस दोस्तों, ये जो -24 है इसे हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा -y = -9। अब दोनों तरफ माइनस है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। तो देखा, y की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो बस ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, इसे आप फर्स्ट या सेकंड किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आएगी। तो चलिए मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर जो y की वैल्यू आ रही है इसे मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, आप फर्स्ट में पुट करके देखना, हम दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेकंड इक्वेशन थी 6x - 5y = -3। अब मैंने यहां पर y की वैल्यू 9 पुट की और बस जब मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू यहां पर आ रही है 7। तो यहां से क्या पता लगा? फ्रैक्शन क्या है दोस्तों? यस, x डिवाइड बाय y, ये थी ना फ्रैक्शन। तो x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 9, तो फ्रैक्शन क्या बनी? 7 डिवाइडेड बाय 9। ये है दोस्तों फ्रैक्शन। तो बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 6, इसे सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।